मुल्क के बाज़ इलाकों में सख्त गर्मी के डेरे। कराची में सूरज ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया। कल से 23 अप्रैल तक हीट वेव अलर्ट जारी, समुद्री हवाएं बंद, नमी के तनाज़ुब में इजाफा मुतवक्के। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। दादू, नवाबशाह और सिब्बी में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। मोइंजोदड़ो, सक्खर, भावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। मुजफ्फराबाद और अठमुकाम समेत कई इलाकों में बारिश। कराची में दंदनाते हैवी ट्रैफिक से जानों का ज़िया ना रुक सका। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर ने बुजुर्ग शहरी को कुचल दिया। मौके पर ही जाँ बहक मुश्तइल अफराद की वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश, पथराव करके शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर फरार। नॉर्थ कराची में सलीम सेंटर के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। बल्दिया नेवल कॉलोनी में रिक्शा और डंपर के दरमियान तसादुम, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। रवां बरस ट्रैफिक हादसात में 288 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। शहर कायद में जराइम पेशा नासिर का गश्त, मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात, 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। बनारस में नामालूम सिंध से आने वाली गोली से 1 शख्स जख्मी। औरंगी टाउन खैराबाद कब्रिस्तान के करीब गोलियां लगने से काशिफ जख्मी हो गया। नाजमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में शादी की तकरीब के दौरान झगड़ा, फायरिंग से 2 बच्चे जख्मी। गुलशन इकबाल 13D में शहरी ने डाकू को गोली मार दी। ख्वाजा अजमेर नगरी की हुदूद में पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। पाक अफगान दोस्ती मजबूत, खित्ते में अमन यकीनी बनाने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म का 1 रोज़ा दौरा अफगानिस्तान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा, ना ही पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा। अफगान महाजरीन को इज़्ज़त व एहतराम के साथ वापस भेजेंगे। खित्ते में अमन अमरान के लिए दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम फ़ाल करने से अफगान ट्रांजिट गुड्स में बेहतरी आ सकती है। अमरीका ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर, दोनों मुल्कों ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। मुज़ाकरात का तीसरा दौर हफ्ते को ओमान में होगा। दोनों ममालिक के माहिरीन बुध से तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। जौहरी तकनीकी कामयाबियों का तहफ़्फ़ुज़ लाजिम है। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, फ़रीक़ैन ईरान की पुरअमन जौहरी तवानाई की सलाहियत बरकरार रखने के मुआहदे पर काम कर रहे हैं। गैर कानूनी पाबंदियाँ काबिल एतमाद ज़मानतों के साथ हटाना होंगी। मुज़ाकरात का मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हक़ को महफूज बनाना है। अमरीकी सदर अपनी ही शहरियों का निशाना, ट्रंप पॉलिसीज़ के खिलाफ 50 रियासतों में 400 मुकामात पर एहतजाज का आगाज़। वाशिंगटन समेत कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रैलियों की सूरत में व्हाइट हाउस की जानिब मार्च। मुजाहिरीन की सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। पानी के मामले पर सूबाई जंग, नवाज शरीफ ने मामला संभाल लिया। पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इकाइयों की मजबूती को वफाक की मजबूती समझते हैं। माजी की तरह इसी तर्ज पे अमल पर चलते रहेंगे। मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने चाहिए। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कोई सूबा दूसरे सूबे का पानी नहीं ले सकता। केनाल इंतज़ामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इत्तेहाद है तो इस इत्तेहाद का तकाजा ये है कि हम मिल बैठ के टेबल पे बैठ के इस चीज़ पे बात करें। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को नहीं जा सकता। मुनसिफाना तकसीम का इंतजाम मौजूद है। हमारी लीडरशिप समझती है कि मामलात को बातचीत के जरिए और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हमारे इत्तेहादियों के हैं उनको दूर करना ही हमारे फराइज़ में शामिल है। उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। साजिश कड़ी गई है, एक ऐसी चीज है जिससे पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। हमने किसी को नहीं किया, लेकिन कुछ लोग कम समझ के ज्यादा बोलने के आदी हैं और उसकी वजह से बात खराब करते हैं। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। विफाक के प्लान पर पीपल्स पार्टी सीख पा, कैनाल मंसूबा मनसूख कराने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, नई नहरों के खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा उसका खैर मकदम करेंगे। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, कैनाल्स बनने से सिंध और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। दोनों सूबों में पानी की किल्लत है। सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ी तो वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे। कैनाल्स के बनने से
ना सिर्फ ये कि सूबा सिंध में पानी की शदीद किल्लत होगी और यहाँ जो ज़मीनें काश्त होती हैं वो बहुत मुतासर होंगी, बल्कि पंजाब में इस वक्त जो ज़मीनें काश्त हो रही हैं वो भी इससे मुतासर होंगी। इसलिए कि पंजाब हुकूमत का ये क्लेम है, ये दावा है, वो ये कहते हैं कि हम पंजाब का जो है वो पानी इस्तेमाल करेंगे। More than 60% of our total population, they are equipping themselves with modern techniques. The Chief Minister is doing a great job in this province. Mariam Nawaz Sharif, Chief Minister of Sindh, Shah Sahab, Balochistan and KP. And God Almighty has bestowed upon Pakistan. माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। मुल्क की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नौजवानों को खुद को जदीद तकनीक, पेशावराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती वसाइल, कानकुनी मादनियात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि मैं खान के मुखालिफत में नहीं जा सकता हूँ, उसकी पार्टी को कमज़ोर नहीं कर सकता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त अभी आने वाला है और मेरे खदशात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीनों के अंदर 9 मई के केसेस के फैसले की डायरेक्शन दी है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अगर 9 मई केसेस के फैसले होते हैं तो 90% PTI अरकान पार्लियामेंट को सजाएं हो सकती हैं। प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजिला मजहर में गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो PTI अरकान को एडवांस में अपनी वाबस्तगियां तब्दील करने का कहा जाएगा, उसके बदले उनकी सजाएं भी माफ़ कर दी जाएंगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान का पुलिस एहलकारों पर हमला। मुकाबले की CCTV फुटेज सामने आ गई। एहलकार अरमगान के घर में सीढ़ी लगाकर दाखिल होते हैं। इसी दौरान मुल्जिम फायरिंग शुरू कर देता है। इस वाक़े में DSP एहसन जुल्फ़िकार और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। HBL PSL के दिलचस्प मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी ने भी फतुहात का खाता खोल लिया। मुल्तान सुल्तान्स को एक और शिकस्त का सामना। रावलपिंडी में खेले गए मैच में ज़ल्मी ने सुल्तान्स को 120 रन से हरा दिया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में रिजवान 11 107 रन पर ढेर हो गई। भाई मेंटोर है लेकिन अभी तक हमें वो नजर नहीं आया। ट्रेनिंग में लगे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में लगे हुए, लेकिन टीम के साथ भी तो होना चाहिए ना ज़रा थोड़ा। नहीं ज़ारा ने बताया ट्रेनिंग कर रहे हैं नहीं भाई, अब उनका स्ट्रेचर बढ़ गया है और अभी उनकी भी स्टेटमेंट आई थी अब वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की खुसूसी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए तज्ज़िये और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें। किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। कौमी विमेंस टीम की शानदार परफॉर्मेंस, लगातार 4 फतुहात, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान का कौमी विमेंस को भारत न भेजने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं ये मुआहदा तो पहले ही हो चुका है। न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत को करना है। न्यूट्रल मुकाम जो भी होगा वहां हमारी टीम जाएगी। जब मुआहदा है तो फिर मुआहदा ही चलेगा। पंजाब की तारीख में पहली बार 3 रोज़ा रंगारंग सकाफती मेला। शाला वसदा रवे पंजाब की तकरीबात में शरीक खवातीन की चूड़ियों, खुसे, ब्लॉक प्रिंट, गोटा किनारी और मलबूसात में दिलचस्पी। पंजाब की सकाफती त्यौहारों, खानों, मलबूसात समेत दीगर रंग समोए हुए है। अलहमरा का बर्नी गार्डन पिंड बन गया। पंजाबी सकाफत की भरपूर अक्कासी। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात के तहत ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। 42 रेसर्स अगले मरहले में पहुंच गए। सनसनीखेज मुकाबला आज भी जारी रहेगा। नादिर मक्सी, दीना पटेल समेत मुल्क भर से नामवर रेसर्स रेस में शरीक। और बॉलीवुड को लातादाद लाजवाल गीत देने वाले शायर और नगमा निगार शकील बदायूनी को बिछड़े 55 बरस बीत गए। हुकूमत ने उन्हें गीतकार आज़म के खिताब से नवाजा। फिल्म मुग़ल आज़म के गीतों से उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनके गीत आज भी सुनने वालों को महसूर कर देते हैं।